और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो भाई आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्जाम है 2024 के लिए वो 10 फरवरी को है। और उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन तैयारी करने के पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि एग्जाम हॉल में जाने के पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या लेकर जाना है, वहां पर आप कैसे एग्जाम हॉल में एंटर करोगे, वहां का प्रोसेस क्या होगा, तो सारी चीजें आपको जाननी जरूरी। तो इस वीडियो में आपको एग्जाम के बारे में चीजें बताई जाएंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई चीज मिस कर दो और आपकी जो पूरे साल की पढ़ाई है भाई वो आपको बर्बाद हो जाए। और मतलब मैं ऐसा कहूंगा नहीं, मैं ये कहूंगा कि भाई आप लोग पूरी तैयारी के साथ, जैसा कि साल भर आप लोगों ने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की है, तो ये लास्ट टाइम भी आपका बहुत ही अच्छा हो। किसी भी चीज के लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाना है। वहां पर इस बात का बिल्कुल भी दिमाग में अपने ये ख्याल नहीं रखना है कि भाई वहां पर क्या होगा हमारे साथ, कैसे हम एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, कैसे हमको चीजें मिलेंगी। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा जो कि 2025 की प्रिपरेशन करना चाहता है। क्योंकि यहां पर तो आपको पता ही है कि कोई फीस नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एप्स नहीं है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो इसलिए किसी एक बच्चे को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी आपके रिलेटिव्स वगैरह होंगे। चलो फिर हम आते हैं भाई मुद्दे पर। तो सीधा आ जाओ बोर्ड पे। वैसे भी करोगे क्या मेरा थोपड़ा देखकर? देखो, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में, सबसे पहले तो आपको जब घर से निकलना है तो आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये समझिएगा कि भाई एग्जाम हॉल में जब भी जाएंगे, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा बोर्ड पे आगे आ जाओ, ठीक है। जब भी एग्जाम हॉल पे जाओगे, जब भी आप वहां एंटर करोगे तो आपको एक चीज अपने साथ लेकर जानी है, वो है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। यानी एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करवा लिया होगा, यानी कि अपना प्रवेश पत्र ये आपको अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। प्रवेश पत्र लेकर जाना है साथ में। अगर ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचने के लिए अपनी कोई भी एक आईडी कार्ड, ठीक है, कोई भी एक आईडी कार्ड, कोई भी एक पहचान पत्र अपना, चाहे तो आप अपना आधार ले जा सकते हो या फिर अपनी कोई स्कूल की आईडी अपने साथ में रखिएगा। वैसे बेसिकली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे सर एडमिट कार्ड कलर लेकर जाना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप कुछ भी ले जा सकते हो। आप चाहे कलर प्रिंट आउट निकलवा लियो वो भी ले जा सकते हो, और अपना ब्लैक एंड व्हाइट अगर निकलवा लियो तो वो भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये कोई खास मतलब नहीं रखता। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई एग्जाम हॉल में आप अपनी वाटर बॉटल ले जा सकते हो, पानी की बोतल लेकर जा सकते हो, लेकिन ये मैटर करता है कि आपका एग्जाम सेंटर अलाउ करता है कि नहीं, ठीक है। तो वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हो। अपना पैड, राइटिंग पैड जो है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर राइटिंग पैड यानी जिस पर आप लिखकर मतलब रखकर लिखते हो, वो राइटिंग पैड, ये सारी चीजें ये आपकी इष्टा है। आप पेन बैग लेकर जा सकते हो, हाँ पेन बैग लेकर जा सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखिएगा कि जो भी आपके साथ जाएगा वो प्रिपेयर रहे कि ये चीजें अगर एग्जाम हॉल के अंदर एंटर नहीं करने देता है जो सेंटर अथॉरिटी होगी, ठीक है, अगर वो एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लेकर जाने देता है तो भाई कोई आपके साथ होना चाहिए जो इसको अपने साथ कैरी कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंक दोगे या स्कूल में आपको कुछ फैसिलिटी मिलेगी आप वहां जमा कर पाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा आप वॉच लगा के नहीं जा सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, है ना, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो या फिर आपका नॉर्मल वॉच हो, आप वॉच नहीं लेकर जा सकते हो। आप मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है। आप पैड लेकर नहीं जा सकते हो, आप लैपटॉप लेकर नहीं जा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कोशिश न कीजिएगा। या फिर फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है, या फिर अगर आप कोई भी अनफेयर मींस का यूज करते हो, ठीक है। अनफेयर मींस मतलब कि अगर आप किसी चिट वगैरह का यूज करते हो, किसी नकल वगैरह का, तो आपको एग्जाम से डिसक्वालीफाई एट द स्पॉट कर दिया जाएगा, ठीक है, डिसक्वालीफाई। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज आती है कि ये तो आप यूज कर ही नहीं सकते हो और अच्छी बात भी नहीं है, वैसे आप लेकर जाओगे क्या? क्योंकि आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इन 100 क्वेश्चंस के लिए कौन सी चिट लेकर जाओगे? तो भाई ये हो गया आपका कि आप अनफेयर मींस का यूज वहां पर नहीं करोगे। फिर अगली चीज,
आपका जो मैनर है, अपने जो भी टीचर्स वगैरह है उनके लिए आपका मैनर घर में कुछ भी हो, आपका मैनर यहां पर कुछ भी रहा हो, आप यूट्यूब क्लासेस में आपने कुछ भी बेहूदी हरकतें की हो, चलो सारी चीजें माफ है। लेकिन अगर वहां पर अगर आपका मैनर गड़बड़ाया, ठीक है, अगर आपने वहां पर कुछ भी गलत हरकतें की, टीचर से बदतमीजी की, वहां के स्टाफ से बदतमीजी की, तो भी वहां पर आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो भाई इन बातों को याद रखिएगा कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचोगे, ठीक है, एग्जाम देखो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम शुरू होगा कितना 11:45 पे, है ना। 11:45 पे आपका एग्जाम, सॉरी 11:45 कराओ, 11:15 पे आपका जो एग्जाम होगा वो शुरू होगा। यानी आपको सेंटर पे आपको पहुंच जाना है 10:30 पर, ठीक है, 10:30 AM पर आपको सेंटर पहुंच जाना है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने घर से जहां भी आपका सेंटर हो कितनी दूरी पर है, इस बात को बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा कि आप यहां पर 10:30 बजे कह रहा है तो आप कोशिश करना है वहां पर 10 बजे ही पहुंचने की कोशिश करना, ठीक है। 10 बजे आप वहां पर पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद आपका 10:45 तक आपकी क्लास में एंट्री हो जाएगी, ठीक है, क्लास में आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा क्लास में जब एंट्री हो गई फिर आप क्या करोगे, देखो क्लास में एंट्री होने के बाद आपको 11 बजे आपको पेपर मिल जाएंगे। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे आपको पेपर और OMR, क्वेश्चन बुकलेट और OMR दोनों मिल जाएगा आपको फिल करने के लिए। इस पर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगे तो वो आप पढ़ लीजिएगा, जितनी भी चीजें होंगी कि आप क्या कर सकते हो। फिलहाल अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या होंगे, ठीक है। तो 11 बजे आपको पेपर या OMR मिल जाएगा। इन दोनों पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा। क्या फिल करना होगा? रोल नंबर, ठीक है। बाकी और कोई डिटेल होती नहीं है, अपना रोल नंबर जो भी वहां पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आप बहुत ही पोलाइटली अपने इन्विजिलेटर से, यानी जो क्लास में आपके जो भी टीचर होंगे आप उनसे बहुत अच्छे से आप उनसे पूछिएगा, वो आपकी हर एक पॉइंट पर हेल्प करेंगे। डरने की कोई बात नहीं कि आप टीचर से पूछेंगे तो टीचर आपको डांटेगा या मारेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीजें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आती हैं तो बहुत ही आराम से आप उनसे पूछेगा कि सर यहाँ पर या मैम जो भी होंगी कि यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, वो आपको बताएंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि गलत ना फिल कीजिएगा, ठीक है, गलत ना फिल कीजिएगा। उसके बाद 11:15 11:15 पर आपका एग्जाम जो होगा वो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बात आती है कि भैया चलो इतनी बात हो गई कि अब हम लोगों का चलो एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम जब शुरू होगा OMR सीट और जो आपका क्वेश्चन बुकलेट होगा, उस जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा तो उस पर आप ये देखिएगा क्या आपका जो बुकलेट है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉपरली छपे हुए हैं, है ना। क्या ये प्रॉपरली प्रिंटेड है, ठीक है, यानी अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली प्रिंट है तब तो भाई बढ़िया है। लेकिन अगर उसमें आपको कोई दिक्कत लगती है कि नहीं वो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर को, अपने जो भी क्लास में टीचर होंगे, चाहे वो आपका बुकलेट हो या फिर आपका OMR हो, ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर हो या फिर OMR हो, अगर इन दोनों में आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप तुरंत अपने टीचर को बताओ, जो भी आपके क्लास में टीचर होगा उनको तुरंत बता के एक्सचेंज करवा लेना। ऐसा ना करना कि सबसे पहले फिल करना शुरू कर देना। जैसे ही आपको बुकलेट और OMR मिलती है पहले तो आप यही चेक करोगे क्या उसमें 100 क्वेश्चंस हैं या फिर या जो आपका OMR है उसमें पूरे 100 कॉलम्स हैं आपके क्वेश्चन फिल करने के, ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट आता है, जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया यानी कि बुकलेट मिल गई और OMR मिल गया। उसके बाद आपका अगला काम होगा कि आप OMR और बुकलेट को भरने के बाद आप एक काम करना कि जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका जो भी आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से आपके मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये आपके इंग्लिश और हिंदी, ये आपके 4 पोर्शन होंगे। आप ये सबसे पहले सोचना कि आप कौन सा पेपर है जो सबसे अच्छा और सबसे पहले कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों के लिए हिंदी होता है,
ठीक है, ज्यादातर हिंदी होता है। तो यहां पर ये कोशिश कीजिएगा कि अच्छा अलग अलग में आपको, ऐसा नहीं कि आप मैथ साइंस या इंग्लिश में आपने कर दिया तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। क्वालिफाई आपको अलग अलग चारों सब्जेक्ट में करना है। जैसे 35 आपका मैथ आता है, 35 आपका साइंस आता है, 15 आपकी इंग्लिश आती है और 15 आपकी हिंदी आती है। तो सब में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है, ठीक है। यानी मैथ्स में कम से कम आपको 17 से 20 नंबर, साइंस में आपको 17 से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश में आपको 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है, और हिंदी में भी 8 से 9 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, ठीक है। यानी तकरीबन 50% के अबाउट आप यहां पर क्वेश्चन आप अपने सही करोगे तो मान के चलो कि यहां पर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, यानी आपने पास होने लायक कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लेते हो कि आप ये 3 पोर्शन कर लेते हो लेकिन हिंदी आप छोड़ देते हो, हिंदी का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको चारों सब्जेक्ट करने हैं और चारों क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये चलो अब यहां पर हो गया आपका, जैसे ही आपने ओएमआर, जैसे आप ये अपने हिसाब से डिसाइड करना कि आप पहले क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो फिर उसके बाद जब ओएमआर सीट पे फिल करोगे, जैसे आपने अपना बुकलेट देखा, फिर ओएमआर सीट और बुकलेट पर आप पेंसिल का यूज नहीं करोगे, ठीक है। आप पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको क्या करना है, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। बॉल पॉइंट पेन यानी जेल पेन का यूज नहीं कर सकते हो, आप मार्कर का यूज नहीं कर सकते हो, आप पायलट पेन का यूज नहीं कर सकते हो। आपको केवल और केवल ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओएमआर में अगर आपने ब्लू से शुरुआत की है तो पूरा का पूरा एग्जाम आपको ब्लू से ही देना है। अगर आपने ब्लैक से शुरुआत की है तो पूरा का पूरा ब्लैक से। ऐसा ना करना कि डिजाइन बनाने लगना, उसमें एक ब्लू भरो, एक ब्लैक भरो, एक ब्लू भरो, एक ब्लैक भरो, ऐसा ना करना, वहां पे डिजाइन नहीं बनाना, ठीक है। अगर आप ब्लू पेन से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पूरी की पूरी ओएमआर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से सॉल्व होनी चाहिए, और अगर आप ब्लैक से फिल कर रहे हो तो आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना, इतनी चीज। अब काफी सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि सर ये ब्लू बॉल पॉइंट पेन क्या होता है। बॉल पॉइंट पेन बच्चा यही वाली पेन, जैसे कि आप ये 3 रुपए वाली पेन जो यूज करते हो ना, यूज एंड थ्रो वाली पेन, बस यही बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है। मतलब यही नहीं, ऐसे जितने भी पेन आते हैं ना वो सारे के सारे बॉल पॉइंट पेन है। किसी पेन का मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, नहीं समझो कि सर प्रमोट कर रहे हैं किसी पेन को, मैं किसी पेन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जिनको ये नहीं पता है कि बॉल पॉइंट पेन क्या होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना बात बॉल पॉइंट पेन के बारे में। अब चलो, जैसे आपको ये पता लगा, आपने जैसे ही पढ़ना शुरू किया आपको पता लगा कि भाई यहां पर आपके ऐसे 4, जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, उसके बाद ए बी सी और ये डी, ऐसे करके आपके पास 4 सर्कल होंगे। अब आपने ये पता किया कि भाई आपका जो पहला क्वेश्चन पे पहला आंसर है, आपको लगा कि भाई बी है, तो आपने बी को पूरी तरह से ब्लैक करना है, ठीक है। ऐसे करके ब्लैक या फिर ब्लैक जो भी आपको पूरी तरह से, मतलब बहुत अच्छे से इस तरह से पूरा इसको ऐसे फिल कर देना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें ऐसे करना है। फिर आपको ये समझ में आता है ये आपका करेक्ट मेथड है, मतलब आपको ऐसे ही ओएमआर अपनी फिल करनी है। फिर आपके दिमाग में आता है अरे यार ये तो मेरे हिसाब से भाई ये मैंने गलत कर दिया है और यहां पर आंसर तो ए होना था। तो भाई देखो, अगर आपने एक बार कलर कर दिया, आपने उसको एक बार फिल कर दिया ब्लैक पेन या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, तो आप इसमें करेक्शन दोबारा नहीं कर सकते हो। यानी ना तो आप इसे इरेज कर सकते हो, ना ही इस पर व्हाइटनर का यूज कर सकते हो, ना ही आप इसे स्क्रैच कर सकते हो, ठीक है, ना ही इसे कट कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसे करो, ऐसे कट करके आपको लगता नहीं आपका ए सही था, आपने ए फिल कर दिया। तो यहां पर ये आपका मतलब ये पूरी तरह से ये क्या माना जाएगा, ये आपका पूरी तरह से गलत माना जाएगा, मतलब इस पर कोई भी मार्क आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रोसेस से जो ये आप करना चाहते हो, इससे पूरी तरह से बच के रहना, पूरी तरह से अपने को कंसंट्रेट रखना, अपने दिमाग को शांत रखना कि आपसे ऐसी गलती ना होने पाए। हर साल ये बच्चों की सुनता हूं कि सर मुझे इसका आंसर पता था लेकिन जल्दीबाजी में ओएमआर सीट जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलत फिल हो गया था, मैंने उसे कट कर दिया, मैंने उस पर व्हाइटनर लगा दिया, मैंने उस पर स्क्रैच करके साफ कर दिया। तो फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन या ऐसा कोई फैसिलिटी हमको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिलती कि हम उसको दोबारा से सही कर पाए।
क्लियर है बात इतनी सभी को। अब चलो OMR शीट, जब भी पेपर देखो, जैसे ही आपका पेपर, अब यहां पर एक चीज और भी कि पेपर आपका एक बार शुरू हो गया और उन पेपर के बीच में आप बातचीत नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब वहां पर पानी पीने, टॉयलेट करने, ये सारी चीजें पहले से ही निपट के जाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपका टाइम होगा ना, जो भी आपके पास टाइम होता है वो आप फील करोगे कि आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा। आप सबसे पहला एक काम करना कि आपके जो 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये जो आपके 4 सेक्शन होंगे, इनके लिए आप टाइम डिवाइड कर लेना कि आप कितने टाइम में क्या चीजें अटेम्प्ट करोगे। जैसे अगर आपके पास कुल टाइम है 2 घंटे 30 मिनट का, 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 6 6 12 कुल 150 मिनट का आपके पास टाइम है, ठीक है। वो एक 150 मिनट्स का आपके पास टाइम है। सबसे ज्यादा आपको किस में टाइम लगेगा भाई? सबसे ज्यादा आपको टाइम लगेगा मैथ्स में। तो एक काम करना, यहां पर 45 मिनट्स में आप अपने मैथ्स अटेम्प्ट करना, 45 मिनट। और मुझे लगता है कि 35 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट बहुत है। मान लेते हैं इसमें से कि 10 मिनट और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है, अगर मान लो तो, यानी तब भी हमारे पास कुल 55 मिनट्स होंगे, ठीक है। अब 55 मिनट के बाद साइंस में क्या होगा? साइंस देखो, साइंस, इंग्लिश और हिंदी ये ऐसे पोर्शन है ना कि अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तब तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो भाई वहां पर आपको दिमाग लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यानी अगर आप साइंस के 35 क्वेश्चन हैं तो हम इसमें टोटल कर लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट का भी टाइम लोगे तो आपका 40 मिनट, यानी कुल कितना हो गया हमारा 55, यानी हम 35 लेते हैं कि एक क्वेश्चन को पढ़ने का और उसको आंसर देने का कुल 35 मिनट। तो 55 प्लस 35 कुल कितना हो गया हमारा 5 5 10 5 3 8 1 9, यानी टोटल आपका 90 मिनट हो गया। अभी आपके पास 60 मिनट का टाइम है और 60 मिनट में आप 15 मिनट में, ठीक है, 15 से 20 मिनट मानी आपको पैसेज वगैरह पढ़ना रहेगा, तो 15 से 20 मिनट में आप अपनी इंग्लिश सॉल्व करोगे और हिंदी के लिए बस 15 मिनट, ठीक है, हिंदी के लिए बस आपके पास 15 मिनट। अब यहां पर अगर मान लेते हैं कि हम 15 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट हम इसमें यूज कर लेते हैं, तो यानी कहने मतलब यहां पर हमारे टोटल हो गए 40 मिनट। अब ये हो गया 0, 9 प्लस 4 हो गया 13, यानी 130 मिनट आपके कंप्लीट हो गए और 130 मिनट में आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। अभी भी आपके पास 20 मिनट का टाइम बचा है। अब इस 20 मिनट में आप करोगे क्या? आपको मैथ्स में कुछ क्वेश्चन फंसे हुए मिले होंगे, आप मैथ के उन क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करोगे। आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन फंसे हुए मिलेंगे, आप उन पर दोबारा से अपना दिमाग लगाओगे कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो एक चीज और भी, यहां पर इस एग्जाम में आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत आंसर के लिए आपके कोई भी मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे। लेकिन आपको अगर अपना जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सही आंसर देने हैं। अब एक बात क्या आती है कि आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करोगे? भाई देखो, आपको क्वेश्चन पूरे आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि निगेटिव है नहीं, तो आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इन 100 क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, आपको आता हो या ना आता हो, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। तो मैंने तुक्का लगाने के लिए आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप तुक्का कैसे लगा सकते हो वो चीजें भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आप उन पर तुक्का कैसे लगा सकते हो। वैसे पूरे 100 क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आप पूरे 100 क्वेश्चन तुक्के पे अटेम्प्ट कर पाओगे। अब यहां पर इन 20 मिनट में आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उन पर देखिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और आप जैसे आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, जैसे आपने मान लो कि पहला क्वेश्चन आपने, और हाँ, जैसे ही आप पेपर शुरू करो वैसे ही आप तुक्का लगाना मत शुरू कर देना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 4
5 ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन है। मान लो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको इसका आंसर नहीं पता, तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। ऐसा ना करना कि इसका OMR जो है पहले पे ही तुक्का मार दो, पहले तुक्का नहीं मारना, पहले पूरा पेपर कर लेना, जितने भी आपको सही आते हैं ना पहले पूरा पेपर कर लेना। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, अब मान लो सेकंड में आपको बी ऑप्शन आपका सही लगता है या आपको पता है भाई कंफर्म है बी सही है, तो बी को आप ब्लैक कर दोगे। ऐसे ही सी पे आते हो, अगर सी पे 3 क्वेश्चन पे अगर आपको लगता है डी ऑप्शन आपका सही है, तो डी को पूरी तरह से आप कलर कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही लेकिन अगर आपको फिर 4th क्वेश्चन पे आए और आपको इसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं पता, नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। पहले से ही तुक्का ना लगाना। तुक्का कब लगाना है? तुक्का जो आपके लास्ट के 20 मिनट है, जब आप उसमें दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना और वहां पर आपको लगता है कि हाँ यार इसका आंसर अब मुझसे नहीं आ पाएगा, तब आप वहां पर तुक्का लगाकर अपना OMR सीट फिल करना, ठीक है ना। इतनी बात सभी को समझ में आ गई ना। देखो ये एग्जाम हॉल में ना बहुत ही अपने माइंड को बहुत ही काम रखना, बहुत ही शांत रखना, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब आपका पेपर खत्म होगा, तो 145 के पहले, ठीक है, 145 के पहले आपको एग्जाम हॉल से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात पर बिल्कुल भी मतलब ये ना सोचिएगा कि आपका पेपर अगर आप 1 घंटे में कर लेते हो तो आप 12 बजे या 12:30 बजे या 1 बजे आप बाहर आ सकते हो। बाहर आने के लिए आपके पास पूरा का पूरा मतलब 145 पर ही आप एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हो। अब जैसे ही एग्जाम हॉल से आप बाहर आते हो, ठीक है, उसके बाद आपकी कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन एग्जाम हॉल के बाहर आने के पहले आप अपना जो भी OMR सीट होगी वो अपने इन्विजिलेटर को प्रॉपरली हैंडल कर देना, ठीक है। OMR सीट फिल करने के बाद, जब OMR सीट आप शुरू में फिल करोगे तो इन्विजिलेटर वहां पर आपके OMR को चेक करेगा और उस पर वो अपनी साइन करेगा, ठीक है, वो अपनी क्या करेगा, साइन करेगा। तो इन्विजिलेटर की साइन भी ध्यान में रखना। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो क्लास में सबका चेक कर रहा है और आपका OMR छूट गया, आपकी बुकलेट छूट गई, उस पर आपका सिग्नेचर नहीं हुआ है इन्विजिलेटर का, तो वहां पर इन्विजिलेटर को बुलाकर एक बार से कह देना कि सर मेरे पे साइन नहीं हुआ है। और वहां पर इन्विजिलेटर आपसे कई बार पूछेगा भी, भाई कोई बच्चा रह गया है जिसकी OMR पर या बुकलेट पर सिग्नेचर न हुए हो, तो आप अगर नहीं हुआ होगा तो उनसे बता दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें होती हैं जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम में कर सकती हैं। अब इतनी सारी चीजें हो गई, फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम देने के पहले आपको ये चीजें याद रखना है कि आप भाई जो भी नवोदय विद्यालय का जो भी क्राइटेरिया था आप उसको फॉलो करते हो। यानी कि जितना भी एज कहा गया था नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरते समय कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, वो एज आपका करेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज कि आप क्लास 8 के ही स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आप क्लास 7 या क्लास 9th में हो, क्लास 7 या क्लास 9th में हो, तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो बच्चा कोई मतलब नहीं है आपको एग्जाम देने का, क्योंकि आपका वहां पर जो फाइनल जो आपका रिजल्ट भी आ गया, आप पास भी हो जाओगे, तो जब वहां पर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो वहां से आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, एज हो गया और आपका क्लास हो गया, इन चीजों को याद रखिएगा। प्लस अगर आप क्लास 8 में और आप दोबारा पेपर देने जा रहे हो, तो जो सेकेंड टाइम पेपर देने जा रहे हैं वो पिछली बार उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें मैंने बता दी, जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम के लिए जरूरी थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ चीजें पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। पानी वगैरह की टेंशन नहीं लेना, एग्जाम हॉल के अंदर आपको वाटर वगैरह अगर आप अपने इन्विजिलेटर से कहोगे तो पानी वगैरह मिलेगा, लेकिन अगर बोतल वगैरह लेकर जाना चाहते हो तो भाई बेझिझक जाओ। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल रह गया हो और आप चाहते हो कि भाई आपको इसका आंसर मिले, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर देना, ठीक है। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, वैसे टाइम क्या मिलेगा, आपके पास टाइम नहीं है तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से तैयारी करना और बहुत ही शांत दिमाग से एग्जाम को देना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा।